कुछ वक्त पहले पीएम नेतन्याहू ने अपनी खुफिया एजेंसी मोसाद और सिक्योरिटी एजेंसी शिन बेट को एक टास्क दिया। वो ये कि गाजा समेत दुनिया के किसी भी कोने में छिपे बैठे हमास के टॉप लीडर्स की तलाश की जाए और उन्हें मौत के घाट उतारा जाए। इस इंटरनेशनल मिशन को ध्यान में रखते हुए एक हिट लिस्ट भी जारी की गई, जिसमें हानिया, दाएफ और सिनवार समेत करीब दर्जन भर लोगों के नाम थे। मगर मोसाद का ऑपरेशन किल पूरा होता उससे पहले हमास के नेताओं के फरार होने की खबर सामने आ रही है। कोई गाजा से भाग निकला है तो किसी ने कतर, लेबनान और मिस्र को छोड़ दिया है। कई हमास नेताओं के फोन तक बंद हैं। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि हमास लीडर के अदृश्यम से अधूरा रह जाएगा क्या बेंजामिन का प्रण। देखिए। जंग के 70 दिन बीत जाने के बाद भी गाजा से हमास का खात्मा क्यों नहीं हो पाया? हमास के सीनियर लीडर आईडीएफ के शिकंजे में क्यों नहीं जकड़े गए? हमास के टॉप कमांडर्स को इजरायली सेना क्यों नहीं दबोच पा रही? आखिर क्यों युद्ध के 70 दिन बाद भी नेतन्याहू का ऑपरेशन हमास नाकाम रहा है? وموقف فلسطيني وعربي فالإنسان يعيش يعني شيء من السعادة. गाजा पर हमले से पहले इजरायली पीएम नेतन्याहू ने हमास के खात्मे की सौगंध खाई थी। लेकिन बेंजामिन का यह प्रण अब पूरा होने के बजाय पहले से ज्यादा चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है, क्योंकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि हमास के सीनियर लीडर और टॉप कमांडर फरार हो चुके हैं। गाजा, कतर, लेबनान और मिस्र से अपनी लोकेशन बदली है। हमास नेताओं के मोबाइल भी स्विच ऑफ बताए जा रहे हैं। हमास लीडर्स की मौजूदा लोकेशन से जुड़ी जानकारी नहीं है। आपको बता दें कि इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के खिलाफ ऑपरेशन किल इंटरनेशनल का आगाज किया था, जिसका मकसद था दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद हमास की टॉप लीडरशिप को मौत के घाट उतारना। हमास के टॉप कमांडर्स का अंत करना। और जानते हैं बेंजामिन ने इस मिशन की जिम्मेदारी किसे दी है? इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद, सिक्योरिटी एजेंसी शिन बेट को और चीता बटालियन की लेडी कमांडो को। बावजूद इसके नेतन्याहू के हाथ अब तक खाली हैं, क्योंकि अगर गाजा से हमास का दी एंड करना है तो फिर हमास के बड़े चेहरों का खात्मा जरूरी है। लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी इजरायली सेना हमास लीडरशिप को खत्म करना तो छोड़िए, उनकी लोकेशन तक नहीं जुटा पाई। और अब खबर सामने आ रही है कि हमास के टॉप कमांडर और लीडर किसी और ठिकाने पर जा चुके हैं। इजरायली खुफिया एजेंसी सिक्योरिटी एजेंसी की आंखों में धूल झोंक कर फरार हो चुके हैं। दरअसल युद्ध से पहले हमास के तमाम बड़े लीडर और कमांडर गाजा में मौजूद थे।
मगर जैसे ही इजराइल से जंग शुरू हुई, हमास की राजनीतिक विंग का प्रमुख इस्माइल हानिया कतर जा पहुंचे। मगर अब इस्माइल हानिया कतर से फरार हो चुका है। हानिया का फोन भी स्विच ऑफ बताया जा रहा है। हानिया की तरह हमास का डेप्यूटी चीफ सालेह अल अरोरी भी कतर में छिपा था, लेकिन वो भी हानिया के साथ कतर को छोड़ चुका है। उसका भी मोबाइल स्विच ऑफ है। हमास का टॉप कमांडर खालिद मशाल, जो हानिया का करीबी बताया जाता है, वो भी हानिया के साथ कतर से फरार हो चुका है। हालांकि हमास का ऑपरेशनल कमांडर याह्या सिनवार गाजा में ही मौजूद था। दक्षिण गाजा के खान यूनुस में कई दिनों तक छिपा रहा, मगर अब सिनवार भी गाजा से भाग निकला है। सिनवार के साथ हमास की मिलिट्री विंग का प्रमुख मोहम्मद दायफ भी गाजा में छिपा था, लेकिन वो भी अब गाजा को छोड़ चुका है। वहीं हमास की अल कस्साम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू अबैदा युद्ध के दौरान लेबनान में छिपा था, मगर इस वक्त अबू अबैदा लेबनान को छोड़कर फरार हो चुका है। इतना ही नहीं, हमास की पॉलिट ब्यूरो का मेंबर ओसामा हमदान भी लेबनान से भाग निकला है। हमास गुट के विदेश मंत्री महमूद अल जहर के जॉर्डन से फरार होने की भी खबरें सामने आ रही हैं। इतना ही नहीं, हमास के चीफ कमांडर अबू मरजक गाजा से मिस्र पहुंचे थे, लेकिन अबू मरजक अब मिस्र से भी भाग निकले। वहीं अल कस्साम ब्रिगेड का चीफ मारवन ईसा गाजा में मौजूद था। आईडीएफ से जंग लड़ रहा था, लेकिन उसके भी गाजा से फरार होने की खबरें सामने आ रही हैं। यही वो 10 चेहरे हैं जिन्हें हमास की रीढ़ माना जाता है। इन 10 चेहरों के इर्द गिर्द हमास की पूरी प्लानिंग होती है। हमास के लड़ाके कैसे हमला करेंगे, कैसे डिफेंस करेंगे, ये सारा ब्लूप्रिंट यही 10 चेहरे तैयार करते हैं। और इसीलिए नेतन्याहू ने मोसाद, शिन बेट और चीता बटालियन के लेडी कमांडो को एक हिट लिस्ट दी, जिनमें हमास के इन्हीं बड़े चेहरों का नाम था। लेकिन जैसे ही इन नेताओं की लोकेशन बदलने के लिए इनके अदृश्य होने की खबरें सामने आई, उसके बाद से नेतन्याहू का ऑपरेशन इंटरनेशनल किल अब अधूरा रहता दिखाई दे रहा है। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि हमास के ये सीनियर लीडर टॉप कमांडर तुर्की, यूएई या फिर ईरान में शरण ले सकते हैं, वहां मौजूद खुफिया ठिकानों में छिपे हो सकते हैं। लेकिन इसी के साथ ही इजराइल का टास्क अब पहले से ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब यह देखना होगा कि नेतन्याहू ने हानिया समेत हमास के टॉप लीडरशिप की हिट लिस्ट मोसाद, शिन बेट को सौंपी है और उन्हें खत्म करने का टास्क दिया है। उसे मोसाद और शिन बेट के एजेंट कर पाते हैं या नहीं। दुनिया के अलग अलग कोनों में मौजूद हमास के प्रमुख नेताओं से जुड़ी डिटेल खंगालकर उन्हें वही मौत के घाट उतारते हैं या नहीं। क्योंकि जब तक हमास के चेहरे खत्म नहीं होंगे, तब तक इजराइल का इंतकाम पूरा नहीं हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।